नमस्ते, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और NPCIL के बीच एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डेटा केंद्रों के कारण स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग परमाणु ऊर्जा को भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाती है। इस करार से महाराष्ट्र के ऊर्जा सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। मुंबई के आजाद मैदान में केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए फौजदारी कानूनों को समझाने के लिए एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस दौरान डिप्टी CM अजित पवार, DGP रश्मि शुक्ला के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सुशासन को मजबूत बनाने के लिए एक अहम बैठक हुई। गुड गवर्नेंस री इंजीनियरिंग पर हुई इस चर्चा में सरकारी सेवाओं को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने पर खास फोकस रहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट घोषित होते ही सिर्फ 4 दिन के अंदर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाए, जिससे युवाओं को लंबे इंतजार से राहत मिले। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर विभाग जनवरी के अंत तक 75% पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करे और जिन पदों पर वैकेंसी है उनकी जानकारी समय पर उपलब्ध कराए। इसके साथ ही आपले सरकार 2.0 पोर्टल शुरू करके नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्लान भी रखा गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महाराष्ट्र मंडप का दौरा किया। महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर यह मंडप तैयार किया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य विस्तार का शानदार प्रेजेंटेशन लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र राज्य हस्तकला महामंडल के स्टॉल्स, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, पैठणी कारीगरों और कई शिल्पकारों से मुलाकात की और पैठणी साड़ियां, कोल्हापुरी चप्पल, खादी, ऑर्गेनिक उत्पादों से लेकर घर सजावट की चीजों तक हर स्टॉल का जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए महादेवा फुटबॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुए कार्यक्रम में शालेय शिक्षा और क्रीड़ा विभाग, मित्रा और अभिनेता टाइगर श्रॉफ के बीच इसे लेकर करार हुआ। टाइगर श्रॉफ अगले 5 साल तक इस प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। वीफा स्काउटिंग के जरिए 30 लड़के और 30 लड़कियों का चयन भी किया जाएगा। इन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग, पढ़ाई में मदद और अंतर्राष्ट्रीय मौके दिए जाएंगे। सरकार इस प्रोजेक्ट में फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। नासिक में 2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए बड़े विकास कामों की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुंभ से जुड़े 5,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन भूमि पूजन किया। इसी कार्यक्रम में 99 करोड़ 14 लाख रुपए से बनने वाले रामकाल पथ का भूमि पूजन भी हुआ। ये प्रोजेक्ट रामकुंड, सीता गुफा जैसे धार्मिक स्थानों का विकास करेगा और यहाँ आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा देगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। नवी मुंबई महापालिका को देश की सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय संस्था का पहला पुरस्कार मिला है। वहीं नासिक की कानिफनाथ पानी उपयोग संस्था ने दूसरा स्थान हासिल किया। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इन पुरस्कारों का मकसद देश में जल संरक्षण और जल साक्षरता को बढ़ावा देना है। छत्रपति संभाजीनगर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में अब कमल तालाब का नया रूप लोगों को आकर्षित कर रहा है। 400 साल पुराने इस तालाब की व्यवस्था ऐसी थी कि दिल्ली गेट के सलीम अली सरोवर के भरते ही उसका पानी हिमायत बाग होते हुए कमल तालाब तक पहुंचता था। लेकिन बीते कई सालों में यहां अतिक्रमण बढ़ गया था और ड्रेनेज का पानी आने से तालाब बुरी तरह दूषित हो गया था। अब लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च कर तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका लोकार्पण किया। 17 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक पूरे महाराष्ट्र में कुष्ठ रोग पहचान अभियान चलाया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में 8 करोड़ 66 लाख आबादी और 1 करोड़ 73 लाख परिवार शामिल हैं। अभियान के तहत कुल 65,832 टीम्स और 13,166 पर्यवेक्षक घर घर जाकर शारीरिक जांच करेंगे। किसी भी संदिग्ध मरीज की तुरंत मेडिकल जांच होगी और उन्हें मुफ्त मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।